हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रमन और सुमन की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रमन की आयु सुमन की आयु की अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे 5 साल पहले का रमन तथा सुमन की आयु का अनुपात पूछा गया है दोस्तों, और हमें यहाँ पर क्या दिया है, रमन और सुमन की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर एक काम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रमन की आयु कितनी है, रमन की आयु है 17 वर्ष। बराबर में हम क्या लिख लेते हैं, सुमन की आयु। तो यहाँ पर सुमन की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, सुमन की आयु है 41 वर्ष। तो हमने यहाँ पर दोनों की आयु को लिख चुके हैं, ये उनकी वर्तमान आयु है। हमसे क्या कहा गया कि 5 साल पहले की रमन की आयु और सुमन की आयु का अनुपात, अर्थात यदि हम दोनों में से 5-5 साल माइनस करें, तो यदि राम 17 साल का है और उसमें से अगर 5 घटाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब ठीक इसी प्रकार हम 41 में से ही 5 कम करते हैं, क्योंकि 5 साल पहले की आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 41 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। तो यह दोनों की 5 साल पहले की आयु हमने निकाल चुके हैं दोस्तों। यह कितनी हो गई, रमन की 5 साल पहले की आयु होगी 12 वर्ष, और ठीक इसी प्रकार सुमन की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, 36 वर्ष। अब इसका अनुपात बना लेते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो दोस्तों हमने इसका अनुपात बना लिए हैं। अब यह संख्या ऐसे छोटे में नहीं कटेगी, इसलिए यही अनुपात हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 साल पहले रमन की आयु और सुमन की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1:3। संदीप और उसके बेटे की आयु का अनुपात 3:1 है तथा उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। तो संदीप की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर हमसे संदीप की वर्तमान आयु पूछी गई है, और हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों, संदीप और उसकी बेटी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, 3:1, तथा उनकी आयु का योग हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 48 वर्ष। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर योग दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी अनुपातों का योग कर लेते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 1 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो अनुपात में टोटल 4 है, और वर्ष में टोटल कितना है, वर्ष में टोटल है 48। अर्थात 4 की वैल्यू यदि 48 है, और हमसे क्या पूछा गया, संदीप की वर्तमान आयु, अर्थात संदीप का अनुपात कितना है, इसमें संदीप का अनुपात है 3। तो इस 3 की वैल्यू हमें निकालना है। तो संदीप की आयु निकल जाएगी। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 गुणा 48 डिवाइड बाय 4। अब इसे काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 12 चौके 48। हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 3 गुणा 12। तो चलिए इस 3 का गुणा इस 12 में कर लेते। तो 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिया हो जाएगा 36। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 36। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संदीप की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, राजेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग 76 है तथा उनकी आयु का अनुपात 14:5 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, राजेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 76 वर्ष, तथा उनकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो कितना दिया है, 14:5। तो चूंकि हमें यहाँ पर आयु का योग दिया है, इसलिए हम यहाँ पर अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 हो जाएगा 19। और यदि अनुपात में टोटल 19 है, तो वर्षों में टोटल कितना दिया है, वर्षों में टोटल है 76। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यदि 19 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 76, और हमसे पूछा गया पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर पुत्र का अनुपात कितना है दोस्तों, पुत्र का अनुपात है 5। तो इस 5 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 76 डिवाइड बाय 19। अब इसे आगे काट लेते हैं। तो 19 से एकम 19 और 19 चौके 76। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 5 गुणा 4। तो चलिए इस 5 का गुणा इस 4 में कर लेते हैं। तो 5 चौके कितना होता है दोस्तों, 5 चौके होता है 20, और यही 20 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वह आयु हो जाएगी 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 8:9 है तथा उनकी आयु का योग 68 है। तो 10 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर इस सवाल में दोस्तों हमसे 10 वर्ष बाद राम की आयु पूछी गई है, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। यह वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है तथा उनकी
आयु का योग हमें दिया हुआ है, कितना दिया, 68 वर्ष। अब चूंकि हमें यहाँ पर योग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर अनुपात का फिर से यहाँ पर योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 9 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर अनुपात में टोटल 17 है और संख्या में टोटल हमें कितना दिया हुआ है, वह टोटल हमें दिया हुआ है 68। अर्थात 17 की वैल्यू यदि 68 है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है राम की आयु, तो राम की आयु का यहाँ पर अनुपात हमें दिया है 8। तो इस 8 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 गुणा 68 डिवाइड बाय 17। अब इसे काट लेते हैं। तो 17 एकम 17 और 17 चौके 68। हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 8 गुणा 4। तो चलिए इस 8 का गुणा इस 4 में कर लेते हैं। तो 8 चौके कितना हो जाता है दोस्तों, 8 चौके हो जाता है 32। तो यह राम की आयु आ चुकी है दोस्तों 32 वर्ष। परंतु यह 32 वर्ष जो उसकी आयु आई है यह उसकी वर्तमान आयु है। और हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, 10 वर्ष बाद राम की आयु। तो सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 32 में हमें यहाँ पर 10 जोड़ देना है। 10 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 10 हो जाएगा 42। और यही 42 हमारा आंसर हो जाएगा कि 10 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी 42 वर्ष। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।